प्रिय बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल वन टाइम एग्जाम ST 0.5 में। तो रोजाना की भांति मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर आया हूँ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज, उसके मैं कल आपके लिए 10 सवाल हल करा चुका था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 11वां सवाल लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ठीक है बच्चों, कोई धनराशि यानी कि इसका मूलधन वह पूछ रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में 1/4 वर्ष में समय दे रखा है उसने, स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ठीक है बच्चों, हमें दर ज्ञात करनी है इस सवाल में। क्योंकि इसमें दिया कुछ नहीं है, केवल समय दिया दे रखा है और स्वयं की 41/40 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन भी दे रखा है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। शायद कोई इस सवाल को हल कर पाए, लेकिन मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से इस सवाल को हल करके आपके सामने बता रहा हूं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें मूलधन मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, माना कि मूलधन बराबर x। कितना माना हमने मूलधन? x मान लिया। अब वो कह रहा है कि स्वयं की यानी कि मूलधन की 41/40 हो जाती है, यानी x की 41/40 हो जाती है, तो मिश्रधन कितना होगा? तो मिश्रधन बराबर होगा आपका x का 41/40 यानी कि बराबर 41/40 x। यह आपका मूलधन मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें मिश्रधन में से मूलधन घटाना पड़ता है, तो हमारे पास साधारण ब्याज निकल के आ जाता है। ठीक बच्चों, तो 41x/40 में से हम x को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या मूलधन निकल कर साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं हम। अतः ब्याज बराबर 41x/40 माइनस x। ठीक है बच्चों, क्या होगा? 41x/40 माइनस x। इसमें हम 40 से कम 40 x यानी 41x/40 घटा देंगे, तो 1x बचेगा, बटे में 40 हो जाएंगे। यहां पर होगा हमारा बराबर x/40। यह हमारा ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम सही बटे बना के हल करेंगे, तो x/40 हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्योंकि हमें समय उसने दे रखा है, समय बराबर 1/4 वर्ष। अब यहां से हम इस सवाल को उसी सूत्र में रख के हल कर लेंगे। हमारा सूत्र था साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यह हमारा सूत्र है बच्चों। इसमें हम इसका मान रखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं साधारण ब्याज कितना है आपका x/40। मूलधन कितना है आपका x, दर कितनी है आपकी r, गुणा समय कितना 1/4 बटे में 100। इस सवाल का यह बेस निकल कर आ गया, x/40 बराबर x इंटू r इंटू 1/4 गुणा बटे में 100। ठीक, इसको हमने पहले बताया था आपको, पूछ आ रहा है, आर को बाहर निकालेंगे तो यह जो संख्या है ऊपर पहुंच जाएगी, वो बाकी की संख्या नीचे। पहले यहां हम देखते हैं x से x क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस r को बाहर निकालेंगे तो ये संख्या हमारी उस तरफ चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्या होगा? इसका वहां इसमें हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40, यहां से इसका वहां इसमें, इसका वहां इसमें हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 40r बराबर 400। तो r बराबर 400 बटे में 40, बिंदी से बिंदी 4 × 40, यानी कि दर बराबर आपकी
10% निकल कर आ जाएगी। क्या है बच्चों, इसकी दर कितनी निकल कर आ जाएगी? 10% इसकी दर निकल कर आ जाएगी और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा 12वां सवाल है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से, क्या पूछ रहा है इस सवाल में? दर। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? सवाल को समझे। किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा? सवाल बहुत अच्छा है, अक्सर रेलवे पुलिस वगैरह में है पूछा जाता है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये सवाल देखने में थोड़ा कठिन प्रतीत होता है और लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। इसमें हम करने से पहले देखते हैं यह क्या कह रहा है कि धनराशि पर 10 वर्षों का साधारण मिश्र धन 2/5 होगा, यानी कि मिश्र धन होगा किसका होगा? साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज मिश्र धन का, यानी कि यह होगा आपका साधारण ब्याज, यह होगा आपका मिश्र धन। साधारण ब्याज मिश्र धन का यानी कि 5 का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 होगा। यहां से इसको हम सवाल को पकड़ लेते हैं, देखते हैं हम। इसमें उसने दे रखा है मिश्र धन 5, ठीक, साधारण ब्याज 2। बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूं इस सवाल को कहने की मैं। यह जो 2/5 आपका दे रखा है, इसमें मिश्र धन इसको मान लेते हैं और साधारण ब्याज इसको मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। मिश्र धन इसको, साधारण ब्याज इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मिश्र धन होता है, साधारण का नाम का मूलधन होता है, उस मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो आपको मूलधन निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो कितना होगा आपका मूलधन बराबर 5 - 2 यानी कि 3। मूलधन आपका कितना? 3 निकल कर आ जाएगा, ठीक। मिश्र धन आपके पास है, साधारण ब्याज आपके पास है, मूलधन हमने मिश्र धन में से साधारण ब्याज घटा दिया तो आपका मूलधन निकल कर आ गया। अब देखते हैं हम, उसने समय भी आपको दे रखा है, दर ज्ञात करनी है, समय बराबर 10 वर्ष, समय बराबर 10 वर्ष दे रखा है। ज्ञात क्या करना है हमें? दर। तो वही अपना सूत्र लगा देंगे। हमने पहले बताया था कि जितने भी सवाल है इस साधारण ब्याज के, मैं तुम्हें केवल एकमात्र सूत्र से इस पूरे के पूरे चैप्टर का मैं सफाया करके दिखाऊंगा। तो वही सूत्र लगा देंगे हम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय बटे में 100। देखते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज कितना है आपका 2, मूलधन कितना दे रखा है आपका 3, दर आपको ज्ञात करनी है, दर यानी कि आर, समय आपके पास 10 दे रखा है बटे में 100। इस सवाल का बीच निकल कर क्या आ गया है? 2 बराबर 3 × R × 10 बटे में 100। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि x को बाहर निकालने के लिए, इस r को जब बाहर निकालेंगे तो यह दोनों संख्या पलट जाती है, ऊपर चली जाएगी और 3 और 10 आपको नीचे लिखनी पड़ेगी। तो लिखते हैं हम r बराबर 2 × 10 यानी कि यह संख्या और यह संख्या, और बटे में r बराबर 3 × 10, ये दोनों नीचे आ गई, आपकी बिंदी से आपकी बिंदी कट जाएगी, r बराबर हो जाएगा 20/3। कितना हो जाएगा? 20/3। इसका सही बटे बनाएंगे, 3 का भाग 20 में देंगे, 3 × 18 हो जाएगा बटे में 2, यानी कि होगा आपका दर बराबर होगा 6 सही 2/3%। आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर? 6 सही 2/3%, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा 13वां सवाल है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है,
यदि वर्षों की संख्या 10 से दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। क्या है सवाल, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 2/9 है। यदि वर्षों की संख्या 10 से कितनी है, दोगुनी है, तो धन कितने समय के लिए दिया गया। तो धन कितने समय के लिए दिया गया। तो बच्चों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और मैं इसे बहुत ही अच्छे ढंग से आपके सामने इसका हल कर रहा हूँ। इस YouTube पर बहुत से चैनल हैं, लेकिन इस प्रकार के सवाल बहुत ही यूट्यूबर लाते हैं। बहुत से आपको अध्यापक मिल जाएंगे, बहुत से यूट्यूबर मिल जाएंगे जो मैथ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको जिस प्रकार के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ शायद ही कोई लेकर आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपके लिए आज के जो क्वेश्चन है, आज तीसरा सवाल है आज की डेट में हमारा, तो देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम लोग लाते हैं जिसमें ला रहा हूँ। तो सवाल है हमारा, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या 10 से कितनी दोगुनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया। ठीक, धन कितने समय के लिए दिया गया। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें समय पूछ रहा है, वो धन कितने समय के लिए दिया गया। तो हल करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने पहले बताया था, यहाँ वो कह रहा है कि साधारण ब्याज है वो किसका है, मूलधन का है। साधारण ब्याज मूलधन का है, तो इसे हम मूलधन मान लेते हैं, इसे साधारण ब्याज मान लेते हैं। साधारण ब्याज 2, मूलधन का 9। ठीक, मूलधन लिखेंगे 9, साधारण ब्याज 2, साधारण ब्याज 2। आपको क्या लिखा है, यदि वर्षों की संख्या 10 से दोगुनी है तो दर कितनी मान लेंगे हम, R। ठीक, दर कितनी है आपकी, R। और क्या कह रहा है, वर्षों की संख्या 10 से दोगुनी है। जब दर आपकी कितनी है, 2, दर आपकी R है, तो वर्षों की संख्या दोगुनी है, तो समय आपका कितना हो जाएगा, 2R। यह हमने इसके मान लिख लिए। सूत्र वही चलेगा हमारा जो आपको हर बार बताया मैंने, एक ही सवाल एक ही सूत्र का प्रयोग हम करते जाएंगे। सूत्र है हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, साधारण ब्याज आपके लिए कितना है, 2, मूलधन आपको कितना दे रखा है, 9, दर कितनी है आपकी R, समय कितना है 2R बटे में 100। इस सवाल में बेस निकल कर आ गया। इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ होगा आपका 100 दूनी 200 बराबर 9 दूनी 18R²। 200 बराबर 18R², तो R² बराबर कितना हो जाएगा आपका 200 बटे में 18, यानी कि 100 बटे 9। R² बराबर हो जाएगा आपका 100 बटे में 9। R² बराबर 100 बटे 9, तो इसका वर्गमूल करेंगे। R बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10 और 3 इसका हो जाएगा 3। यह आपकी दर निकल कर आ गई 10/3% के आ गई, आपकी दर निकल कर आ गई। उसने पूछ क्या रहा है, कितने समय में कितने समय के लिए दिया गया, यानी कि इसमें समय पूछ रहा है। वो समय जो है जो लिखा है, वर्षों की संख्या 10 से दोगुनी है। यदि दर आपकी 10/3 है तो समय इसका क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, यदि दर आपकी 10/3 है तो समय इसका 2 गुना है, यानी कि 20/3 हो जाएगा आपका। तो समय लिखेंगे हम 10/3 में 2 का गुणा कर देंगे तो समय बराबर आपका आ जाएगा 20/3। ठीक, सही बटी बनाएंगे, इसकी काटेंगे तो हो जाएगा आपका 6 सही 2/3 बस आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 6 सही 2/3, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों हमारा 14वां सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपये हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है,
बहुत ही आसान सवाल है। साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रण कितना हो जाएगा? 900 रुपये हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम, 750 रुपये आपका मूलधन दे रखा है, समय आपको 5 वर्ष दे रखा है, मिश्रण हो जाएगा 900 रुपये मिश्रण दे रखा है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें? किस दर से, यानी किस में हमें क्या पूछ रहा है? दर हमें आज की ज्ञात करनी है। ठीक, देखेंगे यहाँ पर मूलधन कितना है आपका? 750 रुपये, समय कितना है? 5 वर्ष, मिश्रण कितना है? 900 रुपये। तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज मैंने आपको पहले बताया था कि साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्रण में से मूलधन को हम घटा देते हैं। ठीक, मिश्रण कितना है आपका? 900 रुपये माइनस 750, यानी कि आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 150 रुपये। ठीक, सूत्र आपको वही चलेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर समय बटे में 100। साधारण ब्याज कितना निकाला आपने? 150, मूलधन कितना है? 750, दर कितनी है आपको? इसकी दर आपको ज्ञात करनी है, यानी कि आज समय कितना दे रखा है आपका? 5 वर्ष बटे में 100। आर को हम बाहर निकालेंगे तो आर बराबर, ये दोनों आपके बदल जाएंगे, 150 बटे में 100 बटे में 700 बटे में 5, बिंदी से बिंदी 15×75, 25 चौका 100। आर बराबर आपकी आ जाएगी 4%। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा? दर बराबर आपकी निकल के आएगी 4%। तो बच्चों हमारा 15 सवाल है। 15वां सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रण 1110 रुपये हो जाएगा? क्योंकि बच्चों इन प्रश्नों की श्रृंखला में मैंने कुछ सरल सवाल भी दे रखे हैं जो बहुत ही इजी सवाल है। उन्हीं में से एक सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रण 1110 रुपये हो जाएगा? किस दर से, वही आपको इसमें दर ज्ञात करनी है। 925 रुपये आपका मूलधन दे रखा है, 5 वर्ष समय दे रखा है, मिश्रण कितना दे रखा है? 1110 रुपये। ठीक, चल देखते हैं हम यहाँ पर मूलधन कितना है आपका? 925, मिश्रण कितना है? 1110। साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे, साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। कितना होगा? 1110 में से 925 हम माइनस 925, क्या निकल कर आएगा आपका? 185 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब समय भी इसमें दे रखा है 5 वर्ष। याद क्या करना है हमें? दर। सूत्र आपका वही पुराना वाला लगा लेंगे हम, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर समय बटे में 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 185 रुपये, मूलधन आपका 925 रुपये, दर आपको ज्ञात करनी है, समय आपको 5 वर्ष दे रखा है बटे में 100। वही हर बार की तरह प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। आर को बाहर निकालेंगे तो इन दोनों संख्याओं को पलट देंगे, उन संख्याओं को इस तरफ लिख देंगे। आर बराबर आपका क्या हो जाएगा? 185 गुणा 100 बटे में 925 गुणा 5, यही होगा। आर बराबर 185 गुणा 100 बटे में 925 बटे 5, काट देंगे। 185 पंचे होते हैं आपके 925, 25 यानी कि 25 चौका 100। आर बराबर आपका 4% दर निकल कर आ जाएगी। यही आप इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों 16वां सवाल है, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? क्या कह रहा है? 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? ठीक,
इसमें देखते हैं हम, उसने दर दे रखी है हमारे, किसने दर कितनी दे रखी है आपको, 10%। साधारण ब्याज एक निश्चित राशि कितने समय में कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें यहाँ पर, इसमें हम मूलधन मान लेते हैं, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये। कितना माना मूलधन हमने, 100 रुपये। जब मूलधन 100 रुपये है तो वह कह रहा है कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 200। मूलधन का 2 गुना हो जाएगा, कितने समय में वह धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। जब वह धनराशि कितनी मानी हमने, मूलधन कितना मान लिया उसका 100, तो कितने समय में कुछ 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो मिश्रधन बराबर कितना, 200 रुपये। ठीक है बच्चों, मूलधन जब 100 रुपये है तो मिश्रधन कितना, 2 गुना हो जाएगा, तो कितना होगा, 200 रुपये। अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम जानते हैं कि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर 200 माइनस 100, यानी कि आपका 100 साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मूलधन 100, मिश्रधन 200, साधारण ब्याज 100 रुपये। आपके पास उसने क्या दे रखा है, दर आपको पहले से दे रखी है। दर बराबर क्या है आपकी, दर बराबर है 10%। कितने समय में, यानी कितने समय में, यानी कि इसमें समय और हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, सूत्र हम वही लगाएंगे अपना पुराने वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, साधारण ब्याज क्या है आपका, 100 रुपये। मूलधन कितना दे रखा है आपको, 100 रुपये। दर हमें क्या है आपकी, 10%। समय यानी कि टी हमें ज्ञात करना है, समय हमें ज्ञात करना है, यानी कि टी हमें क्या करना, चलो टी के स्थान पर एक्स लिख लेते हैं हम, एक्स हमें इसको ज्ञात करना है। हमने आपको पहले बताया था कि जब हम एक्स को बाहर बराबर के इस तरफ लाते हैं तो यह दोनों संख्या क्या हो जाती है, हमारी पलट जाती है। तो एक्स बराबर होगा हमारा 100, यह दोनों संख्याएं इंटू 100 बटे में 100 इंटू 10, 100 से 100 प्लस बिंदी से बिंदी, यानी कि एक्स बराबर हमारा 10 वर्ष निकल कर आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितने समय में, यानी कि 10 वर्ष में वह धनराशि अपने से 2 गुनी हो जाएगी। हमारा 7वां सवाल है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जो इससे पहले हमने सवाल आपको बताया था उसी के समान यह सवाल है। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इससे अगले वाले सवाल में समय पूछ रहा था, इसमें केवल ब्याज पूछ रहा है, केवल डिफरेंस इतना ही है। बाकी सवाल आपका जो है, जो पहले वाला था सेम उसी प्रकार का यह सवाल है। ठीक है, इसमें भी हम मूलधन कितना मानेंगे, 100। अब वो बोल रहा है कि 12 वर्ष में 2 गुना 2 गुनी हो जाती है तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 200। तो साधारण ब्याज 200 माइनस 100 यानी कि 100। ठीक, मूलधन निकल के आ गया, मिश्रण निकल के आ गया, साधारण ब्याज में हमने निकाल लिया। और क्या दे रखा है उसने, समय भी दे रखा है, दर हमें ज्ञात करनी है। समय बराबर 12 वर्ष, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक, मान रखेंगे साधारण ब्याज कितना है आपका, 100 रुपये, मूलधन में 100 रुपये, दर हमें ज्ञात करनी है यानी कि एक्स, समय यानी कि 12 वर्ष बटे में 100। एक्स को बाहर निकालेंगे, 100 इंटू 100 बटे में 100 इंटू 12, 100 से 100 हम काट देंगे
50/6, 25/3, x बराबर 25/3%। 25/3%, इसकी दल निकलकर आ जाएगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आज का 18वां सवाल है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 2520 रुपये। 2 वर्षों में 2520 रुपये और 5 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। नए प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में तो हो रही कितनी आपकी 2520 रुपये और 5 वर्षों में कितनी हो रही 2700 रुपये हो जाएगी। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें क्या बताना है? साधारण ब्याज की दर से, यानी कि इसमें ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक दी हुई है, y माइनस एक्स बटे में x इंटू T2 माइनस y इंटू T1 इंटू 100²। इसमें हम देखते हैं x मान लेते हैं आपको कितनी 2500 को, y मान लेते हैं 2700 को, T1 मानते हैं 2 वर्ष को और T2 मान लेते हैं 5 वर्ष को। ठीक, चारों चीजें हैं इसमें, हमें 1 2 3 4 चारों चीजें 1 2 3 4 मान ली हमने, मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर y कितनी है आपकी 2700 बराबर x कितना है आपका 2520। ठीक है बच्चों, x 27 x कितना है आपका 2520 इंटू T2 यानी कि T1 हो जाएगा आपका 2 वर्ष और T2 हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि 5 माइनस y आपकी कितनी रखी है 2700 इंटू T1 कितना दे रखा है आपका 2 वर्ष इंटू 100। यह हमने ट्रिक में इसका मान रख दिया। क्या देखो, y के स्थान पर 2700, x के स्थान पर 2520, x के स्थान पर 2520, t के स्थान पर 5 माइनस y के स्थान पर 2700 इंटू T1 के स्थान पर 2 लिख दिया। चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पर हम देखते हैं 2700 में 2520 कर जाएंगे तो 180 बचेंगे। ठीक है बच्चों, बटेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका बिंदी के बिंदी 5 दूना 10 5 25 5 5 26 की 6 2 5 10 2 12600 माइनस यहाँ पर कितना होगा 27 दूनी 5400 इंटू 100। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। 12600 में से 5400 घटा देंगे, आपका कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 180 बटे में बिंदी बिंदी 6 में से 4 जाएंगे तो आपके 2 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ पर आपके 7 बचेंगे और यहाँ पर 100 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी 18 1 18 18 72, यहाँ हो जाएगा आपका 10/4। ठीक है, 2 पंच 10 2 दूनी 4 यानी कितना होगा 5/2% आपकी दर निकल कर आ जाएगी। और हल करेंगे इसको तो आपका कितना आ जाएगा 2.5%, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यह सवाल अक्सर PSC और IAS वगैरह की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, जो NCPT की एग्जाम है उसमें शायद अगली बार आया भी था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका 2.5% यानी 2.5% इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है। हाँ तो बच्चा, हमारा नेक्स्ट सवाल है, एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में एक धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। ठीक, कोई धनराशि है और साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2240 हो जाती है और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है 2600 रुपये हो जाती है। तो धनराशि बताइए। बिल्कुल सेम अगले सवाल जैसा सवाल है, केवल इतना अंतर है
कि उसमें उसने हमसे क्या दर पूछी थी। ठीक है बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, दर पूछी थी, और इसमें वह हमसे धनराशि पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम वह ट्रिक नहीं लगाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में वह ट्रिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह ट्रिक केवल दर के लिए है। धनराशि निकालने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, केवल कॉमन सेंस की आवश्यकता है। अपना दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। इसमें हम देखते हैं कि यह जो धनराशि है 2 वर्षों में कितने 2240 रुपये हो रही, कितनी हो रही, 5 वर्षों में कितनी हो रही, चलिए 5 वर्षों में है, 5 वर्षों में कितनी हो रही आपकी 2600। 2 वर्षों में कितनी हो रही, 2 वर्षों में हो रही आपकी 2240। ठीक, 5 वर्षों में हो रही 2600 रुपये, 2 वर्षों में हो रही आपकी 2240 रुपये। तो इनका अंतर निकाल के हम इसको कर सकते हैं। इसमें देखते हैं हम 3 वर्षों में, 2 में से 5 में से 3 वर्षों में कितनी होगी, वर्षों का अंतर कितना है 3, तो धनराशि का अंतर कितना होगा आपका 360। तो 3 वर्षों में 360 रुपये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, इसमें लिख सकते हैं तो 3 वर्षों का साधारण ब्याज। वर्षों का अंतर कर लेते हैं हम, इसमें धनराशि का अंतर कर लेते हैं। जो वर्षों का अंतर आएगा इसमें कितना आया 3 वर्ष, 3 वर्ष का हमारा साधारण ब्याज निकल कितना आ गया 360 रुपये निकल कर आ जाएगा। जब 3 वर्ष का साधारण ब्याज 360 है तो 1 वर्ष का कितना होगा आपका 120 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर 120 रुपये। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है तो 2 वर्ष का कितना होगा 2 वर्ष का ब्याज बराबर 240 रुपये। कॉमन सेंस लगाना है बच्चों इस सवाल में, कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना दिमाग लगाइए। हमने क्या देखा है कि 5 वर्षों में 2600 रुपये हो रही थी, 2 वर्षों में हो रही थी आपके 2240 रुपये। तो वर्षों का जो अंतर है उसको निकाल लिया कितना 3 वर्ष, और इसका अंतर निकालिए 2600 में से 2240 घटाएंगे तो 360 बचेगा। तो जो 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज निकल कर आ गया, जब 3 वर्षों का साधारण ब्याज 360 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना हुआ 3 का भाग दे देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 120 रुपये। जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये तो 2 वर्ष का कितना हुआ 240 रुपये। आम बात है ना। तो अब यहां से देखें 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना 240 रुपये, और 2 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाती है 2240 रुपये। तो वो यानी मिश्रण दे रखा है उसने, ठीक है, यह मिश्रण है, इसमें साधारण ब्याज भी सम्मिलित है और वह धनराशि भी सम्मिलित है। वह क्या पूछ रहा है कि धनराशि बताइए, मूलधन हमें ज्ञात करना है। यानी कि इस 2240 में से हम 240 घटा देंगे, यानी कि मिश्रण में से साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह 2 वर्षों का क्या दे रखा है मिश्रण, और यह 2 वर्षों का क्या दे रखा है साधारण ब्याज। क्वेश्चन हल हो गया। तो मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर 2240 माइनस 240 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन, क्या कह रहा है, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। इस प्रकार के हमने कई सवाल कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, शायद ये चौथी नंबर का सवाल है जो हमने इस प्रकार के सवाल किए हैं, शायद ये चौथा सवाल है। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। वही हमने बताया, मूलधन इसमें मान लेते हैं 100, माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये, या मूलधन 100 रुपये है तो 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह मूलधन 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। तो मिश्रण बराबर कितना हो रहा है 200 रुपये। ठीक,
मूलधन 100 रुपये हैं, 100 रुपये का 2 गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन कितना हुआ, 200 रुपये। तो ब्याज कितना होगा, मिश्रधन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो ब्याज बराबर 100 रुपये। ठीक, 200 में से मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, 200 में से 100 घटा देंगे, 100 आ गया। ये आपका क्या आ गया, ब्याज निकल कर आ गया। और उसने आपको समय दे रखा है कितना, 20। दर हमें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक, सूत्र वही लगाएंगे पुराना वाला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। साधारण ब्याज कितना है आपका, 100 रुपये। मूलधन भी कितना, 100 रुपये। दर कितनी दे रखी है आपको, याद करनी है। समय कितना दे रखा है, 20 बटे में 100 बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर, सॉरी, ठीक है। एक्स को बाहर निकालेंगे, एक दो संख्या पलट जाएगी, एक दो संख्या नीचे आ जाएगी। एक्स बराबर 100 इंटू 100 बटे में 100 इंटू 20। 100 से 100, 20 पंचे 100। एक्स बराबर आपका 5% आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा आपका, 5% दर निकल कर आ जाएगी। ठीक, तो प्रिय बच्चों यह लास्ट सवाल था हमारा। आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कर फिर इसी टाइम पर हम मिलेंगे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।